खबर मिर्जापुर से है, जहां लखनऊ से आए केनरा बैंक के जनरल मैनेजर रंजीव कुमार ने अपने अधीनस्थ बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि वे बैंक के ग्राहकों के प्रति अच्छे ढंग से व्यवहार यदि करते हैं तो वहीं ग्राहक समाज में हमारी साख बढ़ाएगा। बैंक में आए छोटे से छोटे ग्राहक की पूरी मदद की जानी चाहिए, क्योंकि ग्राहक नहीं होगा तो बैंक भी नहीं रह सकेगा। डीएन कुमार ने 24 दिसंबर मंगलवार को विंध्याचल में अपने अधीन 510वीं शाखा का उद्घाटन करते हुए बैंक के इतिहास पर विस्तृत प्रकाश डाला। मिर्जापुर से भोलानाथ यादव की रिपोर्ट। ये जानना कि गुंजन जी काफी नाराज हो रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ आया और दर्शन ये करवाना चाहते थे, तो मैंने यही बोला कि इसमें इनका प्यार झलकता है। अदरवाइज बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारों का दर्शन ये करवाते होंगे, करवाते रहेंगे, लेकिन वो जो अपनत्व आता है कि वो क्यों कोई और के साथ गए, मेरे साथ नहीं गए, ये अपनत्व दिखाता है और कुछ भी नहीं है। तो धन्यवाद सर आपका हमें प्यार देने के लिए। कैनरा बैंक ये भारत का एक अग्रणी बैंक है। आपके सामने एक तस्वीर रखी हुई है, उनका नाम श्री अमेम्बल सुब्बाराव पाई जी है। ये बैंक के संस्थापक हैं। ये बैंक 1906 में मैंगलोर कर्नाटका स्टेट के अंदर में आता है, वहां पे स्थापित की गई थी और आज 118 साल की जर्नी इसने कंप्लीट कर ली है। 119वां साल इसका चल रहा है। ये जो आपके सामने तस्वीर है, ये पेशे से एक वकील हुआ करते थे और साथ ही साथ इनका जो सोच था उस जमाने में 1906 में कि लोगों के पास अगर बचत करने की इच्छा शक्ति होगी तभी जाके साहूकारों से वो मुक्त हो पाएंगे। इसी उद्देश्य से इस बैंक का इन्होंने स्थापना किया था। और अभी मेरे शाखा में वो तस्वीर नहीं आई है, हम लोगों ने उस तस्वीर को भी रखा है जब वो घर घर जाते थे और उस समय पैसे का चलन नहीं होता था। जो अनाज है या कोई भी चीज जिसको लोग बचा करके अपना जीविका और फ्यूचर सेव करना चाहते थे, वो कलेक्ट करते थे। इस तरीके से इस बैंक की नींव रखी गई थी 1906 में। धीरे धीरे करके ग्राहक गणों का सबका सम्मान मिला, प्यार मिला, लोग हमसे जुड़ते चले गए और आज 10,000 से ज्यादा शाखाएं हैं इसकी। जैसा कि वेद प्रकाश जी ने बताया, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में ही ये मेरी 5वीं शाखा है और लखनऊ अंचल के अंदर में ये 510वां शाखा है। सो 510 शाखा 55 डिस्ट्रिक्ट्स, मेरे पास पूरा यूपी नहीं है, 55 डिस्ट्रिक्ट में हमारी 510 शाखाएं हैं। आप समझ सकते हैं कि ये जो बैंक जो 1906 में घर घर जा करके अनाज कलेक्ट करके चालू किया गया था, आज आप सबों के प्यार से एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ बन चुका है और जिसके अंदर बहुत सारे ग्राहक गणों के साथ बहुत सारे हमारे जैसे लोग को जीविका मिला है और हम लोग उन्हीं के बदौलत आज अपने परिवार का भी पालन पोषण कर रहे हैं। आप लोग की सेवाएं दे रहे हैं, तो भगवान के आशीर्वाद से और आप लोग के प्यार से क्षेत्र में सबको रिकॉग्निशन जरूर मिलेगी। लेकिन बहुत जरूरी है कि हमारे साथ ग्राहकगण जुड़े और हमारे जो कर्मी हैं, जो हमारे शाखा प्रबंधक हैं या उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, बड़ी जरूरी है कि जो गुंजन जी ने बोला, ये ग्राहक भगवान केवल लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, एक्चुअली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत बार ये क्या होता है, लोग छोटी छोटी चीजों पे इरिटेट हो जाते हैं। जो काउंटर पे लोग बैठे रहते हैं, वो आकर के एक बुजुर्ग आके पूछते हैं मेरा बैलेंस कितना है या पासबुक अपडेट क्यों नहीं हो रहा है। हम लोग के लिए, यंग जनरेशन के लिए, जो काउंटर पे बैठे हुए हैं लोग, उनके लिए एक बहुत छोटी सी चीज ये लगती है कि यार ये क्यों इतना इरिटेट कर रहे हैं कि इनका 50 रुपये खाते में गया कि नहीं गया, मैंने तो कंप्यूटर में डाल दिया है, ये क्यों मेरे को इरिटेट कर रहे हैं। और फाइनली आउटबर्स्ट करके हम लोग कुछ अपशब्द बोल देते हैं या कड़े शब्दों में कुछ बोल दिया करते हैं। मेरा आग्रह आप लोग से ये है कि उस समय अपना समन्वय बनाए रखें, क्योंकि आपके सिस्टम में 50 रुपया आ गया उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके पासबुक में जब तक 50 रुपया नहीं चढ़ा है
तब तक उनको ये संतुष्टि नहीं होती है। तो कोशिश ये कीजिए कि उनसे थोड़ा सा प्यार से बैठ करके उनको बताइए, पासबुक अपडेट करके दे दीजिए, काम खत्म हो जाती है। वो जा करके न ही आपके बारे में बल्कि पूरे शाखा के बारे में और 10 लोगों को बताएंगे कि उस ब्रांच में मैं गया था 50 रुपए अपडेट कराने के लिए, उन्होंने इमीडिएटली अपडेट कराया है। इस तरीके से लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। उनके हम हमेशा कहते हैं उनके शूज में घुस करके देखो। तो कोशिश करना है कि हम लोग जुड़ते चले जाएं। दूसरा, जो यहाँ जमा, हम लोग की आशा है कि जो भी ग्राहकगण यहाँ जुड़ेंगे, जो पैसा हमारे यहाँ जमा होगा उसको हम लोग आप ही लोग के बीच में लोन के तौर पे दे दें, ताकि यहाँ पर जो एंटरप्राइजिंग लोग हैं उनको पैसा मिले, वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सके और आगे बढ़े। यह हम लोग की इच्छा है, लेकिन उस प्रकार में आप लोग का सहयोग चाहिए। अगर आप लोगों को जानते हैं जिनको ऋण की आवश्यकता है, उनको मेरे पास भेजें, मेरे शाखा प्रबंधक के पास भेजें। वो जरूर जरूरत के हिसाब से उनको ऋण देंगे। जो आपके साथ जानने वाले लोग हैं, कैनरा बैंक के बारे में उनको बताएं और उनको जोड़ें। मेरे कर्मी जो यहाँ पोस्टेड हैं वो जरूर आप लोग के एक्सपेक्टेशन पे उतरेंगे, ये मेरी आशा है। जैसा आपका नाम क्या था सर? सलील सर। सलील जी ने सर शुरुआत में बोला था कि यहाँ जो गरीब बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं, खाली पैर स्कूल जाते हैं और इस ठंडे के मौसम में उनको तकलीफें होती है। मैं चाहूँगा जो मेरे यहाँ मिर्जापुर के चीफ मैनेजर हैं, मेरे क्षेत्रीय प्रमुख भी यहाँ बैठे हैं, ऐसे स्कूल जो आपको लगता है जिनके पास ज़रूरत है, ज़रूर वहाँ पे मदद पहुँचाएं। अगर फाइनेंशियली कोई सैंक्शन चाहिए तो मेरे से आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि गरीबों को जो बन सके। हम सरकार का काम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी भागीदारी जरूर हम कर सकते हैं। और बच्चों के लिए ये बेसिक चीजें जो जूता का और मोजा का है, ये मैं जरूर चाहूंगा कि हम लोग जल्द से जल्द पूरा कर दें। और भी जो सामाजिक दायित्व की काम होगी मैं जरूर करूंगा। इस प्रकार में एक और चीज मेरे को याद आया, मैं जो आप लोग के बीच में साझा करना चाहता हूं कि कैनरा बैंक एक ऐसा बैंक है जहां पे जो भी प्रोडक्ट ये डिजाइन कर रहा है वो सामाजिक दायित्व को ध्यान में रख के कर रहा है। सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं उनके लिए हम लोगों ने पेंशन अकाउंट में कुछ ऐसी सुविधाएं दी हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर आप पेंशनधारी हैं और हमारे यहाँ खाता खोलते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी हम लोग देते हैं। सिमिलरली जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए हम लोगों ने फ्री में इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर वो एक नियत बैलेंस अपने खाते में रखती हैं तो उसके एवज में जो 25,000 30,000 लोग दे करके जो इंश्योरेंस लेते हैं, वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट केवल उनके बैलेंस के बेसिस पे हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनका अगर कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली है जो महिलाओं में सबसे ज्यादा वही होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए हम लोग 5,000 रुपया अगर आप कोई बैलेंस रखता है खाते में तो हम 3 लाख रुपया तक का इंश्योरेंस दे देते हैं। अगर कोई 30,000 रुपया बैलेंस रखता है तो 5 लाख तक का इंश्योरेंस दे देते हैं। अगर कोई 1 लाख रुपया बैलेंस रखता है तो मैं 10 लाख तक का इंश्योरेंस दे देता हूं। वो हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है। सिमिलरली जो मेधावी छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के साथ साथ वो चाहते हैं कि मैं जो सपोज कोई लॉ कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग में आईटी से वो इंजीनियरिंग कर रहा है, आज के डेट में केवल डिग्री सफिशिएंट नहीं होता है आपके लिए। सब लोग के पास डिग्री है, जरूरत है कुछ एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, उसमें बच्चों को 15 से 20,000 रुपया एक कोर्स करने में लगता है। हमने क्या किया, बच्चों के लिए जो मेधावी छात्र हैं, जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, वो मेरे यहाँ जुड़ जाएं, खाता खोल लें, 0 बैलेंस से खाता खोल देंगे। लेकिन अगर वो कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं तो 5,000 रुपया उनको मेरे खाते में रखना होगा और वो
कोर्सेरा ऑनलाइन एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है जो 100 से ज्यादा 250 से ज्यादा कोर्सेज ऑनलाइन करवाती है और उसका जो सर्टिफिकेट है वो हर जगह मान्य है, हर जगह मान्य है।